जी हां दोस्तों, जम्मू के मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करने के पीछे की खुल गई असली कहानी जानकर हिल जाएंगे आप। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। क्या दोस्तों, देश के अंदर इस तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मदर ऑर्गेनाइजेशन नफरती आरएसएस ने इतना जहर भर दिया है, बीजेपी के तुंजपुजिए नेताओं ने इतना जहर फैला दिया है कि अगर यूनिवर्सिटीज में मुस्लिम बच्चों की तादाद ज्यादा हो जाए तो यूनिवर्सिटीज को बंद करा दिया जाएगा। और ये सड़े गले अंधभक्त उस पर भी मिठाई बांट करके नृत्य करेंगे लोकतंत्र की छाती पर चढ़कर, और आप संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के रखवाले महज तमाशाई भी बने रहेंगे। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ नहीं है, इस सवाल को समझने और इस सवाल पर आगे के कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुत्ववादी संगठनों के एक समूह श्री वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान में एमबीबीएस का कोर्स इसलिए बंद करवा दिया, मेडिकल कॉलेज इसलिए बंद करवा दिया, इन सड़े गले अंधभक्तों ने, जो बड़े फख्र के साथ ये कहते हैं कि हाँ है हम मोदी वाले। जाहिर तौर पर उनको कहना भी चाहिए, क्योंकि उनके दिलो दिमाग पर नफरत और धर्म का ऐसा घटिया अफीम चटाया गया जिसमें वो कुछ बोलने के लिए सक्षम भी खुद को नहीं पाते। उस मेडिकल कॉलेज को इस वक्त इसलिए बंद करवा दिया क्योंकि वर्तमान में इस साल में नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखला पाए 50 छात्रों में से 42 मुस्लिम थे। अब दोस्तों, कोई अगर पूछ ले कि तुम में दमखम है तो तुम भी नीट की परीक्षा के माध्यम से दाखला ले लो ना भैया। अगर 50 छात्रों में नीट के माध्यम से दाखला लिया और उसमें से 50 में से 22 इत्तेफाक से मुस्लिम निकल गए तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? और यही दरअसल तुम अंधभक्तों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जहां इस्लाम, मुसलमान और मुस्लिम्स की बात आती है। आप देख लीजिए, जम्मू के इस मेडिकल कॉलेज में 50 छात्रों में से 42 अगर नीट की परीक्षा जो कि केंद्र की सरकार कराती है, उसी गुजराती भाइयों के सरकार के माध्यम से जो परीक्षा कराई जा रही है, 42 मुस्लिम आ गए तो छाती फट गई। इससे ज्यादा नफरती जहरीले लोग, जो शायद अगर कहा जाए सही तौर पर तो लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ने वाले, संवैधानिक मूल्यों का की छाती पर जूते रौंदने वाले मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष और नफरती आरएसएस जैसे लोगों की संघी मानसिकता वाले, ऐसे ही लोगों की मानसिकता है। यही आरोप विपक्ष उन पर लगा रहा है। अब दोस्तों, 50 में से 42 मुस्लिम छात्र आए। हालांकि महीन तरीक से हिंदुत्व के दखलंदाजी शैक्षणिक संस्थान में तो तभी से शुरू हो गई थी जब नरेंद्र मोदी की दिल्ली में सरकार बनी थी। राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं कि हर जगह, हर दफ्तर, हर संस्थान में अपने संघी लोगों को बिठा दिया है। और संघी लोग, दोस्तों आप जाइए अगर संघ के कार्यक्रमों में, संघ के शाखाओं में, तो आपका जो कोर्स लेसन आपको दिया जाता है मुस्लिम दुश्मनी, जो कोर लेसन आपको सिखाया जाता है वो कैसे इस देश के अंदर एक वक्त में आक्रांता आए, कैसे उन्होंने इस देश में क्या कुछ उत्पात मचाया। दरअसल उसके बहाने मौजूदा वक्त के मुसलमानों के खिलाफ ये उन मासूम छोटे छोटे बच्चों में नफरत भरती है ये संघ। अब दोस्तों, इसीलिए विपक्ष ये कहता है कि केंद्र में 2014 से जब से गुजराती भाइयों की सरकार आई, इन खुले सांडों को और ज्यादा घूमने का मौका मिल गया। नफरत की बीज तो पहले से बो दी गई थी। 100 साल पहले 1925 में ही आरएसएस ने बो ही दिया था, और उसको अब खुल करके खुले सांड की तरह सींग मारने का मौका मिला। लेकिन ये अभी तक का सबसे नग्न और खुला हस्तक्षेप है ये जम्मू का मेडिकल कॉलेज बंद कराना। हिंदुत्ववादियों का यह कहना है कि यह संस्थान चूंकि माता वैष्णो देवी के भक्तों के चंदे से बना है था, यहां ज्यादातर मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे तो भक्तों की भावना को ठेस होगी। अजीब खोचू हो, गोबर गणेश हो दोस्तों, तुम्हारे सड़े हुए दिमाग में इतना भी नहीं पड़ता कि मेडिकल कॉलेज में नीट के माध्यम से एडमिशन मिलता है, मगर तुमको ऐसे ही नफरती लोगों का साथ चाहिए और गैंग चाहिए ताकि तुम और तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम पर थूकें एक वक्त में, और उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरता जब तक कि मुस्लिमों के पेट पर तुम जूते न मारो।
अब अगर मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे तो भक्तों की भावना ठेस पहुंचेगी। ऐसे सड़े गली मानसिकता वाले लोगों की यही परिभाषा हो सकती है। यह तर्क और आधार बनाए इन लोगों ने, इन गवारों और जाहिलों ने। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वहां की सरकार ने संस्थान स्थापित करने के लिए 80 कनाल जमीन दी। संस्थान के संचालन के लिए प्रतिवर्ष अनुदान देती है, यानी कि सरकार उसके लिए जमीन देती है, सरकार उसके लिए अनुदान देती है। बावजूद इसके न जाने किस जानवर का गोबर और पोटी अपने दिमाग में भरे हुए ये लोग कहते हैं कि अगर यहां मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे ज्यादा तो फिर ये भक्तों का अपमान होगा। न जाने कौन से कैसे भक्त हैं, किस घटिया मानसिकता के। दोस्तों, पिछले वर्ष सरकार ने 24 करोड़ रुपए दिए थे, जम्मू कश्मीर सरकार ने दिए थे। तुम्हारे बाप के पैसे हैं, तुम्हारी बाप की जमीन है। ये पूछ रहे सवाल, ये इन्हीं शब्दों में पूछ रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर दूसरी जगहों पर। कितने पैसे लाए थे, कहां से आए उसको चलाने के लिए पैसे? 25 करोड़ रुपयों के आसपास सरकार ने दिए। 28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसने मात्र 4 महीने पहले ही इस संस्थान में एमबीबीएस कोर्स के संचालन की अनुमति दी थी, एक औचक निरीक्षण कर संस्थान को एमबीबीएस संचालन की इजाजत दे दी गई। यानी कि इसे मेडिकल कॉलेज में इसे कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसके जरिए 2 जनवरी को मात्र 15 मिनट की सूचना पर एक औचक निरीक्षण कर संस्थान को एमबीबीएस संचालन की इजाजत वापस ले ली है। वो उसके द्वारा तैयार की गई एक फर्जी रिपोर्ट से ज्यादा हिंदुत्ववादी संगठनों के धरना प्रदर्शन के दबाव का परिणाम ज्यादा दिखाई पड़ता है। छात्रों से अपने घर वापस जाने को कह दिया गया और ऐसा आश्वासन दिया गया कि उन्हें अन्यत्र चिकित्सा संस्थानों में समायोजित किया जाएगा। लेकिन प्राध्यापकों को तो नए सिरे से नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा का यह तर्क के श्रद्धालु चाहते हैं कि उनका पैसा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे। और यह दोस्तों एक सोचा समझा तर्क रहा, जो कि निहायत ही घटिया तर्क है। यह रोचक होगा यदि भक्तों से पूछा जा सके कि वो अपना पैसा एक चिकित्सक संस्थान में लगाना चाहेंगे जहां से उनके बच्चे पढ़कर चिकित्सक डॉक्टर बन सके, या फिर वैदिक अनुसंधान केंद्र या फिर गुरुकुल बनाने जैसे में, जैसा कि शर्मा दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता है, ऐसे ही दावा तो करेगा और कैसा करेगा। हिंदुत्ववादी संगठन एक खतरनाक नजीर पेश कर रहा दोस्तों। उसने कहा कि हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान के अंश से बने संस्थान में मुस्लिम छात्र नहीं पढ़ सकते। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये लोग तो फालतू में जिन्ना पिन्ना को ये लोग कोसते रहते हैं, ओवैसी जैसे लोगों को। इनसे ज्यादा नफरती कौन होगा? इन हुड़दंगबाज भगवाधारी इन बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हिंदुत्ववादी संगठनों से ज्यादा दंगाई कौन हो सकता है जो ये कहे कि साहब मुस्लिम छात्र यहां नहीं पढ़ सकते? क्या ये छात्र चिकित्सक बनकर से मुसलमानों का इलाज करने वाले थे? मगर मोदी और शाह की सरकार, एक गुजराती भैया एकदम मौन है। वो कौन है? वो संका भागवत, वो एकदम मौन है। और वो जो भक्तों की फौज है तो बेचारी उनकी तो कोई औकात ही नहीं, क्या बोलेंगे? क्योंकि ये पूरा एक जियो मैकेनिज्म के थ्रू, एक इको मैकेनिज्म के थ्रू सब कुछ हो रहा है। अगली बात ये कि हिंदुत्ववादी ये कर सकते हैं कि हिंदू चिकित्सक सिर्फ हिंदुओं का इलाज करेंगे और मुसलमान अपने लिए मुस्लिम चिकित्सक ढूंढेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को आप भूल गए? किस तौर पर निकलकर सोचिए, आमतौर पर महिलाओं को मां से जोड़ करके ममता वाली, उनके अंदर अटैचमेंट, लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक रिस्पेक्ट, एक अपनापन देखा जाता है। लेकिन मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष ने नफरत की ऐसी खेती उगाई है जिसमें यह सब कुछ खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि किसी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता को अथवा उसके परिजन को अस्पताल में भर्ती रहते खून की जरूरत पड़े, क्या वो गोबर गणेश भक्त ये देखेगा कि खून किसका चढ़ाया जा रहा है, हिंदू या मुसलमान का? जिस तरीके से सरकार द्वारा हिंदुत्ववादी संगठनों का तुष्टीकरण हो रहा है, देश पतन की ओर तेजी से अग्रसर है दोस्तों। आप यकीन मानिए, ये जो 11 साल गुजरे हैं और अगले न जाने कितने 11 साल अगर ऐसे गुजरते रहे तो सपेरों के युग में इस देश को ले जाने की साजिश है। दोस्तों, हम हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? एक साझा संस्कृति में जहां मिश्रित आबादी रहती है, जहां जटिल काम है। जम्मू कश्मीर के ही राजौरी जिले की
मंजाकोट तहसील में एकमात्र हिंदू परिवार एक किराना की दुकान चलाता है जिसके सारे ग्राहक मुस्लिम हैं। अब आप इस परिवार की कमाई को हिंदू मानेंगे या मुसलमान मानेंगे? मगर ये नफरती ऐसी जगहों को एग्जाम्पल नहीं लेंगे, क्योंकि इनकी जीन्स में, इनके डीएनए में मुस्लिम दुश्मनी को खुरच खुरच कर, खुरपी से खोद खोद करके डाल दिया गया है और उसी पर ये इतराते हैं गोबर गणेश। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2019 में जब फिरोज खान की नियुक्ति बतौर सहायक प्राध्यापक बनारस में बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान विभाग में हुई तो छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। एक मुस्लिम कैसे संस्कृत पढ़ाएगा? बाद में फिरोज खान को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय में संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया गया। हालांकि किसी प्राध्यापक के धर्म के बजाय उसकी योग्यता को परखा जाना चाहिए था, जो उनको उसी विश्वविद्यालय के अन्य विभाग में नियुक्ति देकर स्वीकार की गई, और छात्रों के प्राध्यापक नियुक्ति के मामले में अनाधिकृत दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए था। मगर यहां भी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के सामने झुक गए। अगर सरकार कड़ाई से नियम का पालन करती तो छात्रों की मनमानी नहीं चलती। भारत की बार काउंसिल द्वारा एलएलबी कोर्स की मान्यता 2021 में समाप्त होने के बावजूद 2024 में बाराबंकी के श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा दाखिला लेने रहने के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थन से चल रहे छात्रों के धरने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 पुलिस वालों को निलंबित कर और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाकर योगी आदित्यनाथ द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का तुष्टीकरण किया गया। लेकिन जम्मू में जो कुछ हुआ वो तो इस किस्म के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। सड़क पर लोगों ने एक संस्थान का भविष्य तय कर दिया। अब आप हिंदुवादियों के शैक्षणिक संस्थानों के मामलों में अधिक हस्तक्षेप के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, संस्थान की मान्यता, छात्रों के दाखिले, पाठ्यक्रम, प्राध्यापकों, कुलपतियों की नियुक्ति जैसे मामले अब सड़क पर तय होंगे। हम एक तालिबान जैसी व्यवस्था की ओर अग्रसर हैं जो अफगानिस्तान में लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ने को पुस्तकालयों में महिला लेखिका की पुस्तकें प्रतिबंध किए हुए हैं। एक बार जब धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण एक हद पार कर लेगा तब हम जाति, लिंग, जातीयता जैसी श्रेणियों की ओर बढ़ेंगे। आरक्षण विरोधी लोग जिनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भरमार है वो व्यंग करते हैं कि क्या आप किसी आरक्षण के आधार पर दाखिला पाए चिकित्सक से, डॉक्टर से इलाज कराना चाहेंगे? कि जिस किस्म की मानसिकता डॉक्टरों के प्रति आरएसएस के लोग फैला रहे हैं कितनी जहरीली है। जल्द ही तकनीकी पढ़ाई के दरवाजे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बंद हो जाएंगे। यह फैसला भी सड़क पर होगा। दलित, आदिवासी, पिछड़े इसका विरोध करेंगे, मगर विरोध को नजरअंदाज किया जाएगा और ज्यादा बढ़ने पर कुचल दिया जाएगा। न्यायाधीश वंचित तबकों के संवैधानिक अधिकारों के साथ में खड़े होने के बजाय आरक्षण की व्यवस्था को खत्म होता देख मन ही मन में खुश होंगे। महिलाओं को भी संस्थान के प्रमुख पदों से वंचित किया जा सकता है। जैसे ईरान में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन सकती। यह फैसला सड़क पर होगा। छात्रावासों या रिहायशी इलाकों से कश्मीर और पूर्वोत्तर से आए नागरिकों को प्रतिबंध किया जा सकता है। दोस्तों, हम विवेक, ज्ञान, योग्यता जैसी चीजों को भूल जाना चाहिए। हमें कोई परीक्षा, कोई साक्षात्कार, चयन समिति आदि की जरूरत नहीं रह जाएगी। फैसले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में लिए जाएंगे और बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनका अनुपालन करवाएंगे। बाकी समाज से सहमति की अपेक्षा रहेगी। जाहिर तौर पर यह जिस किस्म का ट्रेंड शुरू हुआ है, शुरू नहीं हुआ दोस्तों, जिस किस्म के ट्रेंड को कामयाबी तक पहुंचाया जा रहा है, शुरुआत तो संघ की स्थापना के वक्त से हो गई थी। अब ऐसे ट्रेंड पर अगर मोदी, शाह जैसे गुजराती भाइयों की सरकार खामोश रहती है तो इसका मतलब तो यही है ना कि संघ के उस एजेंडे को जो 100 साल पहले तय किया गया था उसे धीरे धीरे समाज के अंदर घुसाकर उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और चाहते हुए ना चाहते हुए लोगों की एक भीड़ खड़ी करके, एक फौज खड़ी करके उन तमाम चीजों पर बाई हुक बाई क्रुक उसे मनवाया जा रहा है। और यही हो रहा है। वरना दोस्तों, केंद्र की जिस मोदी शाह की सरकार ने इजाजत दी, बीसीसीआई ने जिस बांग्लादेश के खिलाड़ियों को
देश में खिलाने के लिए लिस्टेड किया और उसे धोनी और शाहरुख खान की टीम ने खरीदने के लिए बोली लगाई। अब आप सोचिए, अगर आखिरी बोली महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई की होती, क्या तब भी यह हिंदूवादी जहरीली मानसिकता के लोग ऐसा ही विरोध करते, धोनी को देश विरोधी गद्दार कहते? कतई नहीं, क्योंकि नाम में धर्म ढूंढ करके इनकी मंशा दिखाई देती है। तो अगर ये गुनाह था बांग्लादेशी प्लेयर को लेना, तो फिर इस गुनाह का सेहरा तो मोदी और शाह के सर जाना चाहिए। मगर मोदी और शाह को किस तौर पर बचाते हुए हिंदूवादी संगठन सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की उस चाशनी में लपटी हुई उस ब्रेड को सामने ला करके भक्तों के मुंह और नाक में ठूंसते हैं, ताकि उसे हल्के हल्के चूसते रहें और फिर वही करते रहें जो नफरत की पराकाष्ठा पर ले जाने के लिए ये सारे के सारे लोग चाहते हैं। दरअसल ये घटना दर्शाती है कि अब देश में वही होगा जो बहुसंख्यकों के हुड़दंगबाज सड़कों पर उतर करके हुड़दंगई के अंदाज में जिसे मनवाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपनी बुद्धि भ्रष्ट मत होने दीजिए, ताकि आने वाली नस्लें जब अपने इतिहास को पढ़ें और अपने पूर्वजों के बारे में जानें, तो फिर आपके बारे में आपकी नस्लें गर्व कर सके कि जब देश में सब कुछ कुचला जा रहा था, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, तो हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा खड़े होकर के अपने स्तर पर विरोध कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।